तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पटेला और फुट बोन्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पटेला से, जिसको कि हम नी कैप भी बोलते हैं। और ये नी के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, नी जॉइंट के फ्रंट में, और पटेलो फिमोरल ग्रूव में प्रेजेंट होता है पटेला। ये ऊपर से यानी सुपीरियरली ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन से अटैच्ड होता है और इन्फीरियरली ये पटेलर लिगामेंट से अटैच होता है। क्योंकि ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए सिसेमॉइड बोन है और ये ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सिसेमॉइड बोन है। अब हम इसके बोनी लैंडमार्क्स को देख लेते हैं। तो इसका जो शेप है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसका एपेक्स इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है और बेस सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। एपेक्स पटेलर लिगामेंट के थ्रू टिबियल ट्यूबरोसिटी से कनेक्ट करता है और जो बेस है वो क्वाड्रिसेप्स टेंडन के लिए अटैचमेंट के लिए स्पेस देता है। अब इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है उस पे मीडियल और लेटरल फैशेट्स प्रेजेंट होते हैं जो फीमर के मीडियल कॉन्डाइल से आर्टिकुलेट करते हैं और जो लेटरल फैशेट है वो लेटरल कॉन्डाइल से अटैच होते हैं। जो पटेला है उसका मेन फंक्शन है लेग एक्सटेंशन का और प्रोटेक्शन का, नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करने का। अभी हम देखेंगे कि लेग एक्सटेंशन में कैसे हेल्प करता है पटेला। पटेला को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझें तो देख रहे हैं कि ये एक पुली की तरह काम करता है। पुली की तरह काम करता है जिसकी हेल्प से ये हमारे लिए इजी हो जाता है हमारी लेग को बिना किसी ज़्यादा फोर्स के उठाना, वो इजीली हम मूव कर पाते हैं उसकी वजह से। और क्वाड्रिसेप्स लेवरेज को इंक्रीज करके ये जो लेग एक्सटेंशन है उसको इजी कर देता है। अब नेक्स्ट है इंजरी टू पटेला, जिसमें कि पटेलर डिसलोकेशन और पटेलर फ्रैक्चर को हम स्टडी करेंगे। अब जो पटेला डिसलोकेशन है, जैसे कि हम नाम से जान पा रहे हैं, पटेला जो है डिसलोकेट हो जाएगा। कहाँ से? पटेलो फिमोरल ग्रूव से बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा। ये 3% नी इंजरीज में पटेलर डिसलोकेशन देखा गया है। ये मोस्टली नी के फोर्सफुल ट्विस्टिंग की होने की वजह से होता है। ये मोस्ट ऑफ फुटबॉल, रग्बी, आइस हॉकी जो लोग खेलते हैं उनमें ज़्यादातर देखा गया है। अब आगे है पटेलर फ्रैक्चर। ये मोस्टली डायरेक्टली अगर ट्रॉमा हो जाए हमारे पटेला को, जिसकी वजह से जो हमारा क्वाड्रिसेप्स मसल है वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से ये होता है। और ये मोस्टली 20 to 50 एज ग्रुप में पाया जाता है। अगर पटेला के जो फ्रेगमेंट्स है वो ब्रेक हो गए तो ऑफ कोर्स जो प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट्स है उनको ऊपर की तरफ जो है डिस्प्लेस हो जाएंगे और जो डिस्टल फ्रेगमेंट्स है वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे बोन्स ऑफ फुट, जिसमें हम टैर्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस को स्टडी करेंगे। जो फुट बोन्स है उसका मेन काम क्या है? वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सॉफ्ट टिश्यूज़ को और हेल्प करती है हमें मोशन में या फिर स्टैंडिंग होने के लिए, चलने के लिए हेल्प करती है। तो इसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस। और फुट को हम 3 रीजन्स में डिवाइड करेंगे, हाइंड फुट, मिड फुट एंड फोर फुट। हाइंड फुट में टेलस और कैल्केनियस आएगा, मिड फुट पे नेविक्युलर, क्यूबॉइड और क्यूनिफॉर्म्स, और फोर फुट में मेटाटार्सल एंड फेलेंजिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं टार्सल से। जो टार्सल्स हैं वो 7 होती है नंबर में। ये फुट के प्रॉक्सिमली एंकल एरिया में प्रेजेंट होती हैं। टार्सल बोन्स को हम 3 रो में डिवाइड करेंगे, प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट एंड डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल जो है उसमें टेलस एंड कैल्केनियस बोन्स आएगी। ये हाइंड फुट फॉर्म करती है, प्रॉक्सिमल एंकल एंड हील के अराउंड बोनी फ्रेमवर्क बनाती है। तो सबसे पहले टेलस जो है वो पूरी बॉडी का वेट ट्रांसमिट करती है फुट को।
ये सुपीरियरली एंकल जॉइंट बनाती है टेलस और जो लेग की बोन्स है उससे मिलके, और ये इन्फीरियरली सब टेलर जॉइंट बनाती है टेलस और कैल्केनियस के बीच में जो होता है, और एंटीरियरली ये टेलो नेविक्यूलर जॉइंट फॉर्म करती है जो कि नेविक्यूलर एंड टेलस के बीच में होता है। इसका मेन फंक्शन है टीबिया से हील बोन की तरफ को फोर्स को ट्रांसमिट करना। ये एंटीरियर वाइडर होती है जो कि एंकल को स्टेबिलिटी देती है। यहाँ पे कोई भी मसल अटैचमेंट नहीं होती है, बट बहुत सारे यहाँ पे लिगामेंट्स अटैच होते हैं। यहाँ पे हाई रिस्क एवेस्कुलर नेक्रोसिस का चांसेस है क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई काफ़ी कम होती है। अब है सेकंड बोन, इसको बोलते हैं कैल्केनियस। ये लार्जेस्ट टार्सल बोन है और जो पूरी बॉडी का वेट है ये उसको बियर करती है और इसी को हम हील बोलते हैं, हील फॉर्म करती है ये। तो इसका जो आर्टिकुलेशन है सुपीरियरली ये टेलो कैल्केनियल या सब टेलर जॉइंट बनाती है और एंटीरियरली ये कैल्केनो क्यूबॉइडल जॉइंट बनाती है जो कि कैल्केनियस एंड क्यूबॉइड के बीच में होता है। क्योंकि ये पोस्टीरियरली प्रोट्रूड होती है, इसकी हेल्प से ये पूरी बॉडी का वेट इजीली उठा पाती है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट कैल्केनियस का है, उसको कहते हैं कैल्केनियल ट्यूबरोसिटी, जिससे एक्लेस टेंडन अटैच होता है। अब है इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ बोन्स जिसमें कि नेविक्यूलर बोन को हम पढ़ेंगे। इसके पोस्टीरियरली टेलस प्रेजेंट होता है, आगे क्यूनिफॉर्म बोन्स प्रेजेंट होती है और इसके लेटरली क्यूबॉइड बोन प्रेजेंट होती है। नेविक्यूलर बोन के प्लेंटर सरफेस पे ट्यूबरोसिटी है जो टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन को अटैचमेंट के लिए स्पेस देती है। अब डिस्टल ग्रुप ऑफ बोन्स हैं, उसमें क्यूबॉइड एंड क्यूनिफॉर्म बोन्स आएंगी। ये बोन फुट को मेटाटार्सल से आर्टिकुलेट करती है, तो इसमें हम क्यूबॉइड एंड 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स को पढ़ेंगे। जो क्यूबॉइड बोन है वो क्यूबॉइडल शेप की होती है, आगे इसके 4th और 5th मेटाटार्सल प्रेजेंट होती है और इसके पोस्टीरियरली कैल्केनियस बोन प्रेजेंट होती है। इन्फीरियरली ये ग्रूव बनाती है टेंडन ऑफ फिबुलरिस लॉन्गिस के लिए। अब जो क्यूनिफॉर्म बोन्स है वो नंबर में 3 है, लेटरल, इंटरमीडिएट एंड मीडियल। ये वेज शेप की होती है। पोस्टीरियरली इसमें नेविक्यूलर बोन प्रेजेंट होती है, एंटीरियरली मेटाटार्सल बोन प्रेजेंट होती है। ये जो क्यूनिफॉर्म बोन्स हैं ये फुट में ट्रांसवर्स आर्क फॉर्म करती हैं और यहाँ से ही मसल्स के अटैचमेंट के लिए पॉइंट भी देती है। मीडियल क्यूनिफॉर्म जो है वो टिबियलिस एंटीरियर, टिबियलिस पोस्टीरियर, फाइबुलरिस लॉन्गस के लिए अटैचमेंट का स्पेस देती है, और जो लेटरल क्यूनिफॉर्म है वो फ्लेक्सर हेलुशियस ब्रेविस के लिए स्पेस देती है अटैचमेंट का। अब देखेंगे फ्रैक्चर ऑफ टेलस एंड कैल्केनियस। टेलस और जो कैल्केनियस है उसका मेन जो फंक्शन है वो पूरी जो बॉडी का वेट है उसको नीचे की तरफ ट्रांसमिट करती है। इसका मतलब इसमें हाई एनर्जी ट्रॉमा होता है। तो टेलस की अगर हम बात करें 50% जो फ्रैक्चर्स हैं वो टेलर नेक में होते हैं। टेलर हेड के बहुत कम फ्रैक्चर्स देखे गए हैं। तो ये हाई एनर्जी फ्रैक्चर्स फुट के डॉर्सीफ्लेक्शन की वजह से, फोर्सफुली डॉर्सीफ्लेक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो टेलर नेक है वो टिबिया के अगेंस्ट पुश हो जाता है और ब्लड सप्लाई वहाँ की डिस्टर्ब होके वहाँ एवेस्कुलर नेक्रोसिस कर देती है। यूजुअली ये फ्रैक्चर हाइट से, कहीं से जंप करने से होता है, किसी हाइट वाले एरिया से। और जो कैल्केनियस फ्रैक्चर है ये टिपिकली हाइट से फॉल होने से होता है। इसमें हम लंबर, स्पाइन और लोअर लिम्ब इंजरीज के लिए असेस करते हैं। बोन फ्रैगमेंट्स
में डिवाइड हो सकता है इसका फ्रैक्चर। अगर हम एक्सरे में देखते हैं जो कैलकेनियस बोन है वो हमको शॉर्ट दिखती है और वाइडर दिखती है। इवन ट्रीटमेंट के बाद भी जो कैलकेनियस फ्रैक्चर है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबटेलर जॉइंट भी यूजुअली डिसरप्ट होता है, जॉइंट अर्थराइटिक भी होता है। पेशेंट एक्सपीरियंस करता है पेन जब वो अनइवन सरफेस पे चलता है या फिर ये इन्वर्जन के टाइम पे वो पेन बताता है। कैलकेनियो क्यूबॉइड जॉइंट भी इसमें अफेक्ट होता है। मेटाटार्सल बोन्स जो है ये 4 फुट में होती है। ये टार्सल एंड फेलेंजिस के बीच में 5 जो बोन्स है प्रेजेंट होती है, उनको मेटाटार्सल्स बोलते हैं। ये कन्वेक्स होती है डॉर्सली। इसमें हेड, नेक, शाफ्ट, बेस प्रेजेंट होता है। तो इसके जो आर्टिकुलेशंस देखे हम, प्रॉक्सिमली ये टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट बनाता है जो कि टार्सल और मेटाटार्सल के बीच में होता है। लेटरली ये इंटर मेटाटार्सल जॉइंट बनाता है जो कि 2 मेटाटार्सल बोन्स के बीच में होता है। और डिस्टली ये मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट बनाता है जो कि मेटाटार्सल और फिलेंजिस के बीच में प्रेजेंट होता है। फ्रैक्चर्स ऑफ मेटाटार्सल बोन्स ये 3 मैकेनिज्म से होता है। या तो आपका जो मेटाटार्सल है उसको डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट से हिट हो गया है, या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है कि आपका जो मेटाटार्सल बोन है उसको रिपीटेड स्ट्रेस हो रहा है। ये कॉमनली एथलीट्स में देखा गया है जिसमें 2nd एंड 3rd मेटाटार्सल जो है इन्वॉल्व होती है, एंड प्रॉक्सिमल 5th मेटाटार्सल पे भी ये देखा जाता है। और एक और चीज़ की वजह से होता है जिसमें एक्सेसिव इन्वर्जन होता है। अगर आपका फुट जो है एग्रेसिवली इन्वर्ट हो जाए तो फाइबुलरिस ब्रेस जो मसल है वो 5th मेटाटार्सल के बेस को टीयर ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ फ्रैक्चर हो जाता है। अब नेक्स्ट है फिलेंजिस। फिलेंजिस नंबर में 14 होती है। ये प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट, डिस्टल होती है। ये हर टो में 3 होती है एक्सेप्ट बिग टो के, जिसमें कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल ही सिर्फ प्रेजेंट होती है। इसमें भी बेस, शाफ्ट एंड हेड होता है। आज हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया है। एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हमने स्कल बोन्स पढ़ी, शोल्डर गर्डल पढ़ा, आपका हैंड बोन्स पढ़ी, फिर आपने लेग बोन्स पढ़ी, फुट बोन्स पढ़ी, आपका स्पाइन पढ़ा, रिब केज पढ़ा। तो ये हमने आज सारा कंप्लीट कर दिया स्केलेटल सिस्टम। आई होप आपको सब समझ में आया हो। कुछ भी आपको क्वेरी हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।